पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। इसमें तो क्या और रखा है, क्लॉकवाइज है ये। लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो इसका सॉल्व करने का तरीका। इस तरह के क्वेश्चन में आप एक रफ ट्रेवर्स बनाओ। देखो आगे जब क्वेश्चन आएगा बियरिंग करेक्शन में, उसमें सबसे पहले हम ट्रेवर्स प्लॉट करेंगे, उसके बाद चेक लगाएंगे कि कौन कौन से स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। इसमें केवल आपसे इंक्लूडेड एंगल पूछा है, तो पहले इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि जो मेथड है वो मेथड ही मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल है। अब उसको और दो नामों से पुकार दिया जाता है, मेथड ऑफ इंटरनल एंगल और मेथड ऑफ एक्सटर्नल एंगल। मतलब नहीं, उससे आपको मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए। अब देखो यहां पर इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। लाइन ए बी, तो मैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट पिक करूंगा ए, ये ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पे मैंने क्या लगा दिया, रेफरेंस फ्रेम, और यहां से आई जजमेंट से आप इसको ड्रॉ करते जाओ। तो ए बी की 4 बियरिंग क्या दे रखी है, 40 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और आपको इसके एंड पर आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट बी, और यहां पे फिर से मैंने क्या लगा दिया, रेफरेंस फ्रेम। अब है बीसी, और बीसी कहां पर है, 70, ये लगभग 70, और यहां पर हमने एक रेफरेंस फ्रेम लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां जो लाइन सी डी कितना है, 210। 210 का मतलब है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट ट्रेवर्स बता रहा है ये क्लॉकवाइज, मतलब ये इस तरह से आएगा, है ना। तो यहां पर, और लास्ट वाला क्या है 280, वो जाएगा थर्ड में, मतलब सेकंड में जाएगा। देखते हैं, केवल एक रफ डायग्राम है, तो उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। तो ए बी सी और डी, अब आप देखो ऐसे बार बार इसमें ज्योमेट्री देख के और एंगल कैलकुलेट करोगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। आप एक फॉर्मूला डेवलप करो, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करो, एक फॉर्मूला डेवलप करो। तो फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा, लेट सपोज कि मुझे ए पर क्या करना है, ए पर इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है, या बी पर मान लेते हैं, बी पर इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहां पर समझ रहे हैं इसको एक बार, और देखो बी पर इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है, तो मुझे जो पता है मैं वो पहले नोट डाउन कर देता हूं। 4 बियरिंग ऑफ बीसी, ठीक है, और इसके अलावा मुझे ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, इसने क्या कहा, इंक्लूडेड एंगल या इंटरनल एंगल, इंक्लूडेड पूछा है ना, तो हमें तो इंक्लूडेड कैलकुलेट करना है, मतलब बाहर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी पर आपको इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है,
तो बैकवर्ड लाइन से फॉरवर्ड लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज द इंक्लूडेड एंगल। ये कैलकुलेट करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है। अब इंक्लूडेड एंगल बी कितना हो जाएगा मुझे बताओ। अब देखो यहां पर कि अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए अंदर वाला, तो 360 में से उसको माइनस कर दूंगा, यही होगा ना। और ये कैसे पता लगेगा कि बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग माइनस कर दूं, बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग माइनस कर दूं। आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है इनके, आपको खुद को डेवलप करना है। तो इंक्लूडेड एंगल बी, साइड में कर दूं इसको, इंक्लूडेड एंगल, हालांकि इसमें मेंशन करना पड़ेगा, इसमें एक सबसे पहले पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या होगा बताओ मुझे। फॉर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स इंक्लूडेड एंगल विल बी एक्सटर्नल एंगल, पहले ये मेंशन करना पड़ेगा। फॉर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स included angle will be external angle। ठीक है जी, पहले ये रिमार्क लगाना होगा। सो इंक्लूडेड एंगल बी क्या हो जाएगा बताओ। अब एक फॉर्मूला तो बन सकता है यहां पर कि 360 माइनस माइनस, ध्यान रखेंगे अभी, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को फोकस करना, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 360 माइनस बैक बियरिंग थीटा बी ए, बैक बियरिंग को ऐसे लिखा है मैंने, थीटा बी ए माइनस थीटा ए बी, सॉरी बी सी। ठीक है, तो एक तरह से ये नहीं हो गया बी से ए बी से सी, बी से ए बी से ए बी से सी। जिस पॉइंट पर आप इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर रहे हो उससे प्रीवियस और उससे बैकवर्ड और उससे फॉरवर्ड, बस ये माइनस करना है आपको। जैसे आंख बंद करके लिखूं यहां पर मैं इंक्लूडेड एंगल सी 360 डिग्री माइनस, और इसको बड़े ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। सी है, सी का बैकवर्ड कौन सा है, सी का फॉरवर्ड। अगर हम जाएं एंगल डी लिखें तो 360, डी का बैकवर्ड कौन सा है और फॉरवर्ड। और अगर हम ए लिखें, अब बार बार ज्योमेट्री देखेंगे, बार बार क्वेश्चन में ट्रैप होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए एक रिदम बना लिया हमने क्वेश्चन की, एक गाना बना लिया, पीछे वाला माइनस आगे वाला। तो अब ए के लिए पीछे वाला कौन सा है, एडी, और आगे वाला ए बी। चलो अब एक एक पे आते हैं। तो मुझे बताओ, अब जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अगर स्पेस है तो साइड में कैलकुलेट करते चलो, नहीं है तो कैलकुलेशन में दिखा दो। जैसे 4 बियरिंग दे रखा है 40 डिग्री, कितना दे रखा है बताते जाना आप, कोई बात नहीं। ए बी का 4 बियरिंग कितना है, सबका ही 4 बियरिंग दे रखा है, तो बैक बियरिंग भी हमको साथ में ही कैलकुलेट करना है। तो बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी। अब बात आती है कि 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो सब कुछ कैलकुलेट करके बता देना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली यहीं पे कैलकुलेशन कर देना। तो ये हो जाएगा
40 है ना, तो 180 प्लस 40 माइनस 70 कितना आ रहा है? कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तरीके से? नहीं, वहां डायग्राम में नहीं। अभी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना उसमें नहीं कर सकते आप ये सारे काम। 4 बियरिंग ऑफ, ये भी कर सकते हो, हर बार ही करना पड़ेगा ना फिर वो। मैंने तो रिमार्क ही लगा दिया ना, मैं तो एक्सटर्नली कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले अटेंशन दे दिया आपने कि आपको इतना पता है, एग्जामिनर को आपने सबसे पहले बता दिया कि क्वेश्चन मुझे आता है, एक्सटर्नल होगा। अब हो सकता है कि मुझे कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो माफ करना। हाँ, देख लो ना डायरेक्शन, ए बी सी डी, तो ये कैसे घूम रहा है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता, ए बी सी डी तो उल्टा घूम रहा होता। ट्रेवर्स तो ऐसा होता ही नहीं है ना, डी सी ऐसे तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। बीसी की 4 बियरिंग कितनी थी? 70, तो 180 प्लस 70 माइनस 210, तो ये आ जाएगा 320। ठीक है जी, 360 माइनस सी डी की 4 बियरिंग बताओ, 210, तो इस बार हम माइनस करेंगे, तो 210 माइनस 180 और माइनस डी ए कितना है? 280। अब देखो यहां पर क्या करें, एंगल कितना आ रहा है बताओ? यहां माइनस में आ गया ना अंदर, आगे और ये जैसे हो गया 30, 30 माइनस 280 माइनस 250 माइनस 250 प्लस प्लस 360। तो अब देखो, ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है, ये ब्रैकेट में जो आपने लिखा है ये क्या है? एंगल ही तो है, इंटरनल एंगल। और एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, और एंगल ट्रैवर्सिंग में कैलकुलेशन में 360 से ऊपर भी नहीं जाएगा। तो अब यहां जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसीलिए 360 माइनस माइनस कितना आ रहा है? 250। एंगल 250 नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रिमार्क लगा देंगे, स्टार कर देंगे यहां पर, और ऐसी कैलकुलेशन करके दिखाओगे, वाकई में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये खुद में ही तो एंगल है, ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है ये एंगल ही तो है। कौन सा? इंटरनल एंगल है। 360 में से माइनस करता जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलता जा रहा है? एक्सटर्नल मिलता जा रहा है। तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा आगे चल के, 360 माइनस माइनस 250 प्लस 360 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 250। कितना आ रहा है? क्यों आएगा 110? 250 डिफरेंस होता है ना, ऐसे डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग, और क्या? गलत है नहीं, डिफरेंस 180 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव आई है उसको फिर हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें 360 ऐड कर दिया मैंने उसके लिए, और 360 ऐड करते ही आंसर क्या आ जाएगा आपका? 250। 360 माइनस एडी था आपका
ये 280 माइनस 100 माइनस ए बी कितना था 40। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, वो 100 बोल दिया तो एक साथ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 300। सम ऑफ चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करने के लिए भी बोला है कुछ क्वेश्चन में, नहीं भी बोला है फिर भी चेक कर लीजिए। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, और इन सबको टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1080। और यहां से देखें तो 2n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री कितना आना चाहिए? 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 90, 1080। It means there is no error in included angles.